आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट ए एन अपने के पास n इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है। बी सीक्वेंस सच दैट A0 इक्वल टू A1 इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। एंड अपने के पास एक रेफरेंस रिलेशन दे रखा है। इस रिलेशन को अपने के पास क्या कहता है, रेफरेंस रिलेशन। आपको कि ये रेफरेंस रिलेशन कौन सी बला है, रेफरेंस रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जो कि अपने के पास अगला टर्म निकालने के लिए पिछले वाले टर्म की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते, उसे ही रेफरेंस रिलेशन कहते हैं। एन अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास A0 इक्वल टू A1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये इसलिए दे रखा है क्यों अपने के पास वो जो सारे जो टर्म है ना वो निकालने के लिए हमें पीछे वाले टर्म की जरूरत पड़ेगी। एक रिलेशन दे रखा है अपने पास an प्लस 2 इक्वल टू 2an प्लस 1 और माइनस टाइम्स an और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यही हमारे पास रेफरेंस रिलेशन है। अब यहाँ से अपने के पास n का वैल्यू पुट करते जाओ और हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। n इक्वल टू क्या पुट करते हैं, तो n इक्वल टू अपने के पास 0 पुट करो। जैसे 0 पुट करोगे तो अपने के पास A2 आ जाएगा। बताओ तो A2 किस तरह हो जाएंगे, A2 इक्वल टू आ गया अपने पास 2A1 और माइनस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे A0 और प्लस टर्म्स 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ A2 इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 2A1 हमारे पास 0 के बराबर है, माइनस टर्म्स 0 प्लस टर्म्स किस बराबर जाएंगे 1 के बराबर, यानी A2 इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 1 के बराबर। हाँ है ना। n की जगह 0 पुट करने से ये आ गया। n की जगह अपने पास 1 पुट कर लो। n की जगह अपने पास जैसे ही 1 पुट करोगे तो किस पर आ जाएंगे A3 आ जाएगा। जैसे ही 1 पुट करो A3 इक्वल टू आ गया 2A2 माइनस टर्म्स A1 और प्लस 1 के बराबर। कुछ नहीं करे, n की जगह इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो A3 हमारे पास किस आ जाएंगे, तो 2A2 1 के बराबर माइनस टर्म्स A1 0 के बराबर है और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, यानी A3 हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो A3 आ गया अपने के पास 3 के बराबर। हाँ है ना। A3 आ गया अपने किस बराबर 3 के बराबर। एक और निकाल लो ताकि हमारे पास ये कंपाइल करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो n इक्वल टू आपने के पास क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दो। जैसे 2 पुट करेंगे तो A3 आ जाएगा, सॉरी 2 पुट करेंगे तो A4 आएगा ना, तो ये आ गया 2A3 माइनस टाइम्स A2 प्लस 1 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास A4 बताओ, तो ये आ गया 2 इंटू A3 अपने पास किस बराबर है, तो A3 आ गया 3 के बराबर, माइनस टाइम्स A2 किस बराबर 1 के बराबर, प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यानी A4 हमारे पास आ गया 6 के बराबर। एक और निकाल ले, क्या थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक और निकाल लो, तो यहाँ से अपने के पास n की जगह क्या पुट कर लो, n की जगह अपने पास 3 पुट कर लो। जैसे 3 पुट करोगे तो A5 इक्वल टू आ गया 2A4 और माइनस टाइम्स A3 और प्लस 1 के बराबर, यानी ये A5 अपने पास आ जाएंगे तो 2A4 हमारे पास है 6 के बराबर, A3 हमारे पास किस बराबर 3 के बराबर, प्लस टाइम्स 1, 6 दूनी 12 1 13, 13 में से 1 जाएगा तो 13 में से 3 जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो A5 हमारे पास किस बराबर देंगे 10 के बराबर। यानी वो जो सीक्वेंस है ना वो हमारे पास कौन से सीक्वेंस आ गया देख लो, 0 के बाद अपने के पास क्या आ गया, तो अगला बताओ, तो अगला भी अपने के पास 0 आ गया। A1 से स्टार्ट कर दो, तो 0 1 3, इसके बाद अपने के पास क्या है 0 1 3 के बाद अपने के पास 6 है, 6 के बाद अपने के पास क्या है, तो 6 के बाद 10 है और एंड सो ऑन डॉट डॉट कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। अगर जिनको अभी भी लग रहा है कि ये AP में है तो बेटा थोड़ा सा नजर खोल लो, ये अभी AP में नहीं, इसका फर्स्ट डिफरेंस AP में। अगर गौर से देखो तो इसका फर्स्ट डिफरेंस अपने के पास क्या है 1 आ गया, इसका फर्स्ट डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया, इसका फर्स्ट डिफरेंस अपने के पास 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ से अपने के पास 4, ये अब अपने के पास AP में। तो जब फर्स्ट डिफरेंस AP में है तो इसको कैसे अपने के पास सॉल्व किया जाता है, हमें जनरल टर्म निकालने TN। एस इक्वल टू आ गया 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 और प्लस डॉट 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 अपने के पास कहाँ तक, तो यहाँ से आ गया TN के बराबर। यहाँ से अपने के पास एस इक्वल टू बताओ एक टर्म शिफ्ट करके लिख दो, तो 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 और प्लस डॉट 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 प्लस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे TN के बराबर। अब क्या किया जाता है, तो इसमें अपने के पास माइनस कर दो, यहाँ से अपने के पास क्या करो माइनस करो। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, तो ये आगे अपने पास सब्ट्रैक्ट करो, तो ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये आ गया 0 इक्वल टू बताओ तो ये आ गया अपने के पास 1 प्लस टर्म्स आ गया अपने के पास 3 में से 2 प्लस टर्म्स ये आ गया अपने के पास 6 के बराबर, प्लस टर्म्स सॉरी 6 में से 3 जाएगा तो अपने के पास 3 आएगा ना, 3 प्लस टर्म्स अपने के पास बताओ तो ये आ गया 4 प्लस डॉट 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 माइनस टर्म्स अपने के पास आ गया TN के बराबर। TN को इधर भेजो, तो TN इक्वल टू किस आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस डॉट 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 अपने के पास ये पूरा जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास n है, ठीक है। तो ये पूरा अपने पास n+1 है, लेकिन n+1 में 2 टर्म्स घट गया, एक तो अपने पास 0 नीचे आया नहीं और TN अपने पास इधर आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास होंगे वो अपने पास क्या आ जाएंगे n-1 के बराबर। फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर का सम है तो किस बराबर होता है, तो n-1 इंटू अपने पास आ जाएंगे n-1 और प्लस 1 और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास TN को ही AN से रिप्रेजेंट कर दिया गया है।
एन को अपने पास टी एन को ही एन से रिप्रेजेंट किया कर दिया गया, तो एन इंटू एन माइनस वन और डिवाइडेड बाय अपने पास 2 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो ए एन आ गया। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जब हमारे पास ए एन आ गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो यहाँ से अपने के पास बताओ रिक्वायर्ड जो अपने पास एस हम इसको मान लेते हैं सिग्मा, ये आ गया अपने के पास एन इक्वल टू 2 से लेकर के कहाँ तक, तो ए एन तक। हाँ है ना, एन इक्वल टू 2 से लेकर के कहाँ तक, एन तक, और एन इंटू एन माइनस वन के बराबर। तो एन इंटू एन माइनस वन और डिवाइडेड बाय अपने पास क्या है, तो 7 की पावर n के बराबर। हम कुछ नहीं किए, n का वैल्यू यहाँ से अपने के पास चिपका दिए, 7 की पावर अपने के पास n और यहाँ पे अपने के पास 2 के बराबर। जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर दो। जैसे अपने के पास बाहर करेंगे तो ये अपने के पास 2s लिख दे क्या, चलो 1/2 ही रहने दो, यानी तो चलो रहने दो 1/2। तो यहाँ से जैसे अपने के पास 1/2 लिखेंगे और अपने के पास इसको, अबे ये n कौन लिख दिया बेटा, ये n नहीं है। यहाँ से अपने के पास कहाँ से, तो n इक्वल टू 2 से लेकर के आई थिंक इन्फिनिटी तक है। देख लो n इक्वल टू 2 से लेकर के इन्फिनिटी, जैसे 2 पुट करेंगे तो 2 में से एक जाएगा, तो अपने के पास कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1। तो यहाँ से आ गया अपने के पास, यानी तो इसको रहने दे अंदर ही, क्या पता अपने के पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास किस बराबर जाएंगे, n इक्वल टू 2 जैसे पुट करेंगे तो ये किस बराबर जाएंगे, 2 इंटू 1 और डिवाइडेड अपने के पास 2 इंटू 7 की पावर 2 के बराबर। प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 3 इंटू 2 डिवाइडेड अपने के पास 2 इंटू 7 की पावर अपने के पास 3 के बराबर। प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास, जैसे 3 पुट करें 4 पुट कर लो, तो 4 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय अपने के पास 2 और इंटू अपने के पास 7 की पावर बता दो, तो 3 के बाद अपने के पास 4 आ जाएगा, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स 5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाय अपने के पास 2 इंटू 7 की पावर अपने के पास कितना आ जाएगा, तो 5 के बराबर। प्लस टाइम्स 6 इंटू 4 6 इंटू 5 6 इंटू 5 और ये आ गया अपने के पास 2 इंटू 7 की पावर 6 के बराबर। प्लस डॉट 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 अपने के पास इन्फिनिटी तक। यहाँ से अपने पास कुछ चीज़ें को स्मूथ करके लिख लो, तो ये 2 और 2 गया, ये अपने पास 2 ये 2 गया, ये 2 दूनी 4 गया, ये अपने पास 2 दूनी 4 गया, ये आ गया अपने पास 2 तिया 6 गया। तो यहाँ से एस इक्वल टू बता सकते हो क्या, ये आ गया 1/7 स्क्वायर के बराबर। प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 3/7 क्यू के बराबर। प्लस टाइम्स 6 और अपॉन में किस तरह देंगे, 7 की पावर 4 के बराबर। प्लस टाइम्स 10 और अपॉन में 7 की पावर 5 के बराबर। प्लस टाइम्स आ गया अपने पास, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था भाई, 15 और डिवाइडेड बाय 7 की पावर 6 के बराबर। प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब जिसको लग रहा है कि ये एजीपी है, बेटा अभी भी एजीपी नहीं है, अभी भी एजीपी नहीं है। अब ऊपर वाला अपने के पास ये इसका जो अपने के पास फर्स्ट डिफरेंस एपी में याद रहा है, देख लो 2 6 में से 3 जाएगा 3, ये आ गया अपने के पास 4, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 5, फर्स्ट डिफरेंस एपी में आ रहा है। तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, ये एजीपी नहीं है तो इसको क्या किया जाए, तो यहाँ से अपने के पास कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो और फिर से अपने के पास घटा दो। तो यहाँ से आ गया s/7 इक्वल टू, यहाँ से बता दो और तो एक टर्म शिफ्ट करके, तो 1 अपने के पास 7, तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 की पावर 3 और 3/7 की पावर 4, 6/7 की पावर 5, 10 में अपने के 7 की पावर 6 प्लस डॉट 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 अपने के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब अपने के पास इसको घटाओ, ठीक है, तो कैलकुलेशन खतरनाक करवा दिया भाई, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस। तो यहाँ से s माइनस s/7 इक्वल टू आ गया अपने पास 1/7 स्क्वायर। प्लस टाइम्स अपने के बताओ तो 2/7 क्यू। प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास 6 में से अपने के पास 3 जाएगा तो 3 और अपॉन 7 की पावर 4। प्लस टाइम्स अपने के बताओ तो ये आ गया किस बराबर 10, 6 में से तो ये आ गया 4 और अपॉन में 7 की पावर 5। प्लस टाइम्स 15 में से 10 जाएगा तो अपने के पास 5 और अपॉन में 7 की पावर 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तेरा मोए मोए हो गया, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। तो ये आ गया अपने पास 6s/7 के बराबर। तो हमें तुम पे दया आ रहा है कि इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछ रखा है। तो अब देखो ये एजीपी बन रहा है, अब जब ये एजीपी बन रहा है तो इसको क्या करो, अब सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से अपने पास फिर वही रामा कटोरे के इसको घटा दो। तो चलो इसको अपने पास लिख ही दो, चलो एक लाइन लिख ही देते हैं हम भी, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, ये कुछ इस तरीके का आ गया बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब अपने पास कोई दिक्कत, चले इतना एक लाइन हम बढ़ाए क्यों, इसको हटाओ ना, यही इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने पास इसको 6s/5 लिख देते हैं, यही को 6s और अपॉन में 5 लिख दे, सॉरी 6s/7 लिख दे, इसको s माइनस s/7 6s/7 है, ठीक है। अब अपने पास जब ये एजीपी बना तो इसको अपने पास क्या करो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये किस तरह 6s और अपॉन में अपने पास 7 स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास एक टर्म शिफ्ट करके लिखते तो 1 अपॉन अपने पास क्या आ जाएंगे 7q के बराबर, 2/7 की पावर 4 के बराबर, 3/7 की पावर 5 के बराबर। प्लस टर्म्स आ गया अपने पास 4/7 की पावर 6 के बराबर, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। बेटा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, पता चले मोए मोए हो गया तुम्हारा। इसको थोड़ा सा अपने के पास ऊपर कर दे ताकि हमारे पास जगह बन जाए, ठीक है। यहाँ से अपने के पास अबे ऊपर हो जाए, ज़्यादा मत होना, ठीक है। अब अपने के पास घटा दो इसको, व्हाट डू यू मीन घटा दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस,
ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो इसको लिख दे के 6x, तो यहाँ से अपने के पास 7 में से 1, तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ से अपने के जैसे इसको माइनस कर रहे हैं तो ये आ गया अपने के पास 36s और डिवाइडेड बाय अपने के 7 स्क्वायर आ जाएगा। देख लो अपने के पास, और इक्वल टू बताओ तो 1/7 स्क्वायर, 1 अपने के 7 की पावर 3, 1/7 की पावर 4, 1/7 की पावर 5, यहाँ से गया 1/7 की पावर 6 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब अपने पास ये एजीपी बन गया। चलो अब अपने पास थोड़े से आसान हुए, 36s और डिवाइडेड बाय अपने पास कितना आ जाएगा 49 के बराबर 7 का स्क्वायर, एजीपी का अपने के पास सॉरी ये अपने पास एपी का जो सम होता है इनफाइनाइट एपी का, तो 1 अपने पास आ जाएंगे 7 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अपने पास 1 माइनस आर, आर हमारे पास किस बराबर है तो 1/7 के बराबर है ना। चलो थोड़ा सा और कैलकुलेशन करो, 36s और डिवाइडेड बाय अपने पास किस तरह आ जाएंगे 49 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 1/7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 7/6 के बराबर। चलो कुछ चीज़ें अपने पास कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट करो, तो ये और ये तो अपने पास ऐसे भी गया, तो यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे s इक्वल टू आ जाएंगे 7/36 और इंटू 6 के बराबर, तो यहाँ से आ गया s इक्वल टू किस आ जाएंगे 6 का 36 और ये आ गया अपने 6 का 18 एक 6 का 18 18 8 6 14, तो यहाँ से अपने के पास 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 6 का 36 और 6 का 18 और 18 3 22, तो 18 3 21 216 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया अपने किस बराबर, ये हमारे पास देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास s इक्वल टू आ गया 7/216 के बराबर, 7/216 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। मोए मोए होगा कालिया तेरा, देख लिया अपने पास ये खत्म पेज गया, ये पेज गया, पहले तो अपने के पास ये an निकालने में ही तुम्हारा मोए मोए होगा, उसके बाद अपने के पास फिर एजेपी आया, वो भी एजेपी पहले वाला नहीं सेकंड डिफरेंस में एजेपी आया है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 29 जून 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अपन के पास बना सकते थे, ऐसा नहीं कि छोड़ने वाला है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाने, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, काम खत्म। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सबसे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में दबा दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।